नमस्कार क्लास सेवन्थ यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए गणित का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो बच्चों आज हम लोग यही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, 2 की पावर 4 का मान कितना होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। जहाँ कहीं बच्चों आपका लिखा हो 2 की पावर 4, तो बच्चों इसका मतलब होता है 2 आपको 4 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 4 बार आपको 2 लिखना होगा। फिर इनका आपको गुणा करना होगा, तब इनका इनका गुणा करेंगे तो आपका 2 दूनी 4 आ जाएगा। इनका करेंगे तो दूनी 4 आ जाएगा। जब इनका इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर द वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक कौन सा होगा। तो बच्चों बहुलक वो होता है जो सबसे अधिक बार संख्या आती है, वो आपकी बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पर आपका जो 1 है वो 3 बार आया है, 2 आपका 4 बार आया है, तो आपका जो बहुलक हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है वही आपका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो बहुलक है वो आपका 2 हो जाएगा, 2 आपका बहुलक हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो कोणों के मापों का योग अगर 90 हो तो ये कोण कहलाते हैं। तो ये कोण बच्चों आपके पूरक कहलाते हैं। अगर जिन दो कोणों का योगफल आपका 90 होता है तो वो कोण आपके पूरक कोण कहलाते हैं। अगर जिन दो कोणों का योगफल आपका मतलब कि 360 होता है तो वो कोण आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 64% प्लस 20% इक्वल टू। तो यहाँ पर कह रहे कितना जोड़ें कि आपका पूरा 100% आपका बन जाए। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो काफ़ी आसान बच्चों क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, -2/7 की आपको समतुल्य 4 परमेय संख्याएं आपको बतानी है। तो बच्चों काफ़ी आसान रहता है ऐसे क्वेश्चंस। आपको करना क्या है, -2/7 ऊपर नीचे आपको 2 का गुणा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा -4/14। एक आपकी ये बन गई। इसके बाद आपको -2/7 में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देना है, तो ये आपकी बन जाएगी -6/21। ये भी आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपको -2/7 के ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा -8/28 बन जाएगा। ठीक है, 28 बन जाएगा। इसके बाद आपको एक और लिखनी है, तो -2/7 इसका आपको ऊपर नीचे 5 का गुणा कर देना है, तो 5 माइनस का 10/35। तो ये आपकी 4 परमेय समतुल्य परमेय संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 40 का 25% यहाँ पर आपको हल करना है। तो 40 का जब आप 25% निकालेंगे तो 25% का मतलब है 25/100 करेंगे, तो 25 सेकंड 25, 25 चौकू 100, ये 4 बार कटेगा, 4 से काट देंगे ये, तो आपका आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? मतलब कि 10 बार पूरा आंसर आपका 10 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे। आप लिखना है 40, 25% है तो आपका नीचे 100 आएगा। 25 सेकंड 25, 25 चौकू 100, 4 एकन 4 और 4 दामन 40। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, -45 को आपको मानक रूप में लिखना है, मतलब कि आपको पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस के 4.5 गुणे 10 की पावर 1। ये आपकी मानक फॉर्म हो जाएगी। -4, 5 गुणे 10 की पावर 1, ये आपकी मानक फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर 1/8 को आपको बदलना है परसेंटेज में। तो जब भी आपसे परसेंटेज में बदलने को कहे तो आपको यहाँ पर 100 का गुणा कर देना है, ये आपका परसेंटेज में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर इसको आप 8 में भाग देंगे, 2 से पहले काट देंगे तो 50 बार कटेगा, ये आपका 4 बार कटेगा, फिर 2 से काट दो 25 बार कटेगा, आपका 2 से कटेगा। अब यहाँ पर आप 25/2 में भाग देना है, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12.5% आपका आंसर जाएगा। 12.5% यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो दो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है आपका, 2 आपका 4 बार है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की पावर 4। यहाँ पर आपका ए 3 बार है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए की पावर 3, ए की पावर 3। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भागकोण x का मान बताना। जो यहाँ पर आपका x लिखा है, इसका यहाँ पर आपको मान बताना है। तो बच्चों आपकी एक प्रमेय होती है, जो आपकी जो ये कोण होते हैं, जो इसका मान होता है, इस वाले जो कोण का मान होगा, इन दोनों कोण के योग के बराबर यहाँ पर मान होता है। तो अगर ये आपके 60-60 है, तो आपका ये कोण कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। अगर आपका ये कोण 50 हो और ये आपका कोण 70 हो, तो बताओ मान कितना होगा। तो भी आपका इनके सम के बराबर होगा। कितना होगा, 120 हो जाएगा। इस प्रमेय का नाम होता है बहिष्कोण प्रमेय। क्या नाम होता है, बहिष्कोण प्रमेय होता है। आप बच्चों ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल है। तो ये कोण अगर 60 है, ये 60 है, तो ये कितने का होगा, ये वाला भी आपका 60 का होगा। कितना होगा, 60 का होगा। अब ये आपकी एक लाइन है, तो ये कोण अगर आपका 60 का है, तो ये कोण कितना का होगा, 120 का। क्यों होगा, क्यों सर, मुझे पता है कि लाइन जो होती है 180 अंश का कोण बनाती है। तो अगर ये वाला कोण आपका 60 का हो गया, तो ये वाला कोण माइनस कर देंगे 180, तो आपका आ जाएगा 120। तो ये वाला कोण आपका 120 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 15 पावर यहाँ पर लिखा है 0। किसी संख्या के अगर पावर 0 लिखा है, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। कोई भी संख्या का मान अगर ऊपर आपका पावर लिखा है 0, तो उसका मान सदैव 1 होता है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab। क्या होता है, प्लस 2ab होता है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तथा q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो आपकी परमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपको x का मान 8 दिया गया है, y का मान 2 दिया गया है। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, फिर आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये काफ़ी आसान है। यहाँ पर जहाँ पर आपको x दिख रहा है, वहाँ पर आपको 8 लिख दो, प्लस 3 जहाँ पर आपको y दिख रहा है, वहाँ पर गुणे में 2 लिख दो, माइनस के 4 कर दो। तो ध्रुवट आपका हो जाएगा 16, प्लस और द्वितीय 6 माइनस 4, 16 आपके हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 22 में घटाओगे 4, तो आपके बचेंगे 18। तो पहले का आंसर आपका आ जाएगा 18। कितना इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 18। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, ये 6x है, तो x की जगह आपको रखना है 8 रख देना है, प्लस y की जगह आपको लिखना है 2 लिखना गुणे में, माइनस के 8। तो 8 छंग 48 कितने होते हैं, 48, और दो दूनी 4 माइनस के 8। तो यहाँ पर आपका जब घटाएंगे, इनको जोड़ना है, तो आपके 52 हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। अब 52 में जब 8 घटाओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा, 44 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका आएगा 44। कितना आएगा, 44। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, एक आयत का क्षेत्रफल आपको परिमाप ज्ञात करना, जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर आपको दी गई है। तो बच्चों अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया का जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आपकी लंबाई 12 है, चौड़ाई आपकी 6 है, तो 12 छंग आपका होता है 72। तो यानी कि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर बच्चों हम परिमाप की बात करें, तो परिमाप का आपका फार्मूला होता है, 2 कोष्टक में l प्लस बी। ठीक है, तो 2l की वैल्यू कितनी है, 12, लंबाई b कितनी है आपकी 6, आपकी जो चौड़ाई है वो 6 है, 12 6 आपके हो जाएंगे 18, और 18 गुणे 2 करोगे, तो 18 दूनी आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, निम्न की सहायता से एक बहुभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। माचिस की 4 तीलियाँ, माचिस की 3 तीलियाँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, किसी मोहल्ले के व्यक्ति, मतलब कि यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे,
4 तीली से आप एक तीली ये लग गई, एक तीली ये लग गई, एक तीली ये लग गई, एक तीली, तो पहले वाले का आंसर तो ये हो जाएगा। अब 3 तीली से क्या बनेगा, एक तीली ये ले ली, एक तीली ये ले ली, एक तीली, तो 3 तीली से ये वाला चित्र बनेगा, 4 तीली से ये वाला चित्र बनेगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फूलों की जो सूचना यहाँ पर आपको दी गई, गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा और कमल। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर कहलाता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गुलाब फूल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो गुलाब आपके ये हैं, तो एक साइन है वो 10 लोगों को प्रदर्शित कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 5 आदमी हैं और एक आदमी 10 लोगों का रहा, तो 50 आदमी कितने हो जाएंगे, 50 आदमी आपके हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, कमल को कितने लोग पसंद करते हैं। तो एक आदमी 10 को, एक जो ये आपका सिंगल है 10 को प्रेजेंट करता है कि 10 लोग हैं, तो 10 20 30, तो कितने लोग हो जाएंगे, 30 लोग पसंद करते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्लास 7 का वार्षिक परीक्षा 2026 का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। बच्चों इसी प्रकार से मैं अन्य क्वेश्चन पेपर और अपलोड करूंगा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर देना है ताकि वो भी बच्चे पढ़ लें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर।